भरत ने दशरथ जी ने बहुत कुछ समझाया है कि तुम इतना प्यार करती हो राम को, फिर राम से ऐसा बन जाने वाली बात कौन सी है? यकीन मानी नहीं है। मानी नहीं है वो मानी नहीं तो अयोध्या की जो ग्राम बधुएं हैं, विप्र बधुएं हैं, उन्होंने कैकेयी को समझाने का प्रयास किया है। आज समझा रही हैं। इसके पहले मंगलाचरण गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री नमः। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नए सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को शिष्य कथा में पान करा रहे हैं। उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को उसी कथा में पान करा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि नारद स्थित हैं। एक उसी कथा प्रसंग को लेकर दूसरा कान को लगा दो भाई, बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि नारद आज सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के भाग को लेकर अद्यमया कथा पुस्तुते श्री हनुमान जी सर्वे श्रोताः सावधानतया कथा श्रवन्तु। बोलियानंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान शंकर मैया पार्वती की कथा सुना रही है। पूर्व जन्म में मैया पार्वती ने भगवान राम में भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा की थी, जिस कारण सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। और बहुत ही सुंदर परिवार है भगवान शंकर का। भगवान शंकर के मन के विपरीत जहाँ भगवान शंकर के मन में विचरण करने वाले प्रभु राम, उस पर उनकी पत्नी करे संदेह तो पति को कष्ट हुआ। आज का अगर पति होता तो पत्नी को बहुत डांटता, बहुत फटकारता और स्थिति कहीं तक भी जा सकती थी। लेकिन हमारे भगवान शंकर के परिवार से देखें, भगवान शंकर ने पत्नी को डांटा नहीं, फटकारा नहीं, समझाने का प्रयास किया, नहीं मानी तो भगवान शंकर ने त्याग कर दिया। लेकिन मुंह से नहीं कहा कि मैं सती तुम्हारा त्याग करता हूँ, और समाधि में बैठ गए। बहुत समय बाद जब समाधि उनकी खुली, सती समझ गई भगवान शंकर ने मुझे त्याग कर दिया है। जब मुझे त्याग कर दिया है जो राम के उसमें मैंने भ्रम पैदा किया है, इससे अच्छा मैं शरीर का त्याग कर दूं। उसी समय राजा दक्ष के यहाँ से निमंत्रण आता है। भगवान शंकर ने रोका, बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती ने जिद की। पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, जैसे सती वहाँ जाती है, पति का अपमान देखती है और सबको कथा मालूम है, सती अपने शरीर को समाप्त कर देती है। अगले जन्म में मैया पार्वती का जन्म होता है। मैया पार्वती पुनः पत्नी भगवान शंकर की बनती है। आज मैया पार्वती को अनुराग है भगवान राम से। भगवान शंकर से कहती है हमें प्रभु राम का चरित्र सुनाए। आज संदेह की बात को मैया पार्वती ने दूसरे ढंग से पति से कहा है, भगवान राम के चरित्र को सुनाए, जिनका मनन, जिनका हृदय में आप निवास बनाए हुए हैं, उनके चरित्र को सुनाए, ताकि मैया पार्वती समझ जाएंगी। भगवान के चरित्र को जब सुनेगी तो समझ जाएंगे वास्तव में ये ब्रह्म है या दशरथ राम कोई और है। ऐसा मैया पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा है चरित्र के बारे में। भगवान शंकर भगवान राम के चरित्र को सुना रहे हैं। चरित्र चल रहा है अयोध्या कांड में, दोहा नंबर 48, जिसमें राम
राज्याभिषेक की तैयारियां हैं, सभी तैयारियां चल रही हैं। सारे रिश्ते नातेदार गाँव ग्रामवासी सब उत्सुक हैं। घर में मंगल कलश आदि पूरे गांव में स्थापित हैं और सभी लोग उत्साहित हैं कि कल भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। उसी समय कैकेयी ने ईश्वर की प्रेरणा से, सरस्वती आदि की प्रेरणा से, मंत्रा के नीति निर्धारण से कैकेयी ने 2 वरदान मांगे भगवान दशरथ जी से। भगवान राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। दशरथ जी ने बहुत समझाया, पत्नी होने के नाते, रानी होने नाते, राजा होने के नाते, पति होने के नाते, लेकिन पत्नी एक न मानी। समझ गए, दशरथ जी समझ गए कि ये समुद्र की गहराई भी स्त्री के चिंतन से कम है। स्त्री अगर ठान ले तो समुद्र की गहराई का भी पार नहीं पाया जा सकता, वैसे स्त्री की क्रियाचरित्र का पार नहीं पाया जा सकता। दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं। इधर सब तैयारियां चल रही हैं, सारे लोग राजभवन में इकट्ठा हो जाते हैं और विचार करते हैं, आपस में बात करते हैं। दशरथ जी तो समय से जागते थे, आज ऐसा क्या हुआ? दशरथ जी सभा में उपस्थित नहीं। कौन दशरथ जी को बुलाए? सुमंत से कहा गया। सुमंत जो मंत्री हैं, सुमंत जाते हैं। सुमंत को ऐसा आभास नहीं था कि कैकेयी के यहाँ होंगे, तो सर्वप्रथम दशरथ जी कैकेयी के यहाँ ही जाते थे। कैकेयी से स्नेह अन्य रानियों से ज्यादा दशरथ जी का था। और सबसे लास्ट में हमारे सुमंत जी कैकेयी के यहाँ गए, देखा राजा मूर्छित हैं। कारण कैकेयी से पूछा, कैकेयी ने कोई कारण नहीं बताया। राजा दशरथ जी राम राम का जप कर रहे थे, राम राम रट रहे थे। राम से मिला दो, राम से मिला दो, राम को बुला दो। हमारे सुमंत जी तुरंत जाते हैं, राम के स्थान पर जाते हैं, राम को ले आते हैं। दशरथ जी से मिलाया है। राम ने बड़े विनम्र भाव से दशरथ जी से पूछा। दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया राम को और कैकेयी से राम ने पूछा, माँ ये सब कैसे हुआ? जानते हुए राम ने बड़े विनम्र शब्दों का प्रयोग किया है। माँ के इतने बुरे आचरण से बेटे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेटे ने विनम्र भाव से माँ से कहा है, माँ तुम तो हमारी बड़ी प्रिय माँ हो, तुमने जो भी सोचा है ठीक सोचा है, लेकिन भरत मेरा प्रिय है, भरत मेरी आत्मा है, भरत मेरे प्राण है और हम भरत को राज्याभिषेक से मना नहीं कर सकते। हम तो चारों भाइयों राज्याभिषेक कराना चाहते हैं, लेकिन पिता का मरण हो, पिता की दुर्दशा हो, एक राज समाज में कलंक हो, राज विध्वंस हो जाए, ये उचित नहीं है। लेकिन कैकेयी ने एक न मानी। राम दशरथ जी के यहाँ से आलिंगन से अलग होकर के, दशरथ जी से अलग होकर के, दशरथ जी को उसी हाल में छोड़ करके राम वहाँ से चल देते हैं। राम सोचते हैं चलिए वनगमन की बात है, माता पिता का मन है, पिता ने अपनी सहमति मौन तरीके से दे दी है। ये नहीं कहा राम वन मत जाइए, कैकेयी से आग्रह किया है राम को वन मत भेजो, लेकिन राम से नहीं कहा राम वन मत जाइए। राम तो चाहते थे हम वन जाएं, बहुत सारे काम करने हैं। राम मन में ये संकल्प करते हुए हमें वन जाना है और माँ कौशल्या के यहाँ जाते हैं। इधर जो विप्र बधुएं थी, जब कोई घटना कहीं हो जाती है तो पड़ोस में रिश्ते नातेदार सभी लोग समझाने का प्रयास करते हैं। आज विप्र बधुएं जो अयोध्या की हैं, कैकेयी को समझा रही हैं। कैकेयी तुम राज्याभिषेक भरत का करा लो, उत्तम है, अच्छा है,
लेकिन वन राम को मत भेजो। आज शोकाकुल है, सभी परेशान है, लेकिन कैकेयी कुछ नहीं मानती है। सीय की पिए संग पर हरई, लखन की रहे धाम, राज विभुंजब भरतपुर यही बिनु राम। कैकेयी राम के बिना दशरथ जी रहेंगे, राम के बिना सीता यहाँ नहीं रहेगी, राम के बिना लक्ष्मण नहीं रहेंगे, और राम के बिना भरत राज्य नहीं करेंगे। बहुत समझाया है कैकेयी को, लेकिन कैकेयी ने एक न मानी। अस विचार पुर छाड़ो, को शोक कलंक कोट जन हो, और भरत अवस देव जुबराजु, कानन कहा राम कर काजू। अरे कैकेयी, तुम्हारी बात मान लो, तुम भरत को राज्याभिषेक करा दो, लेकिन राम को वन मत भेजो। नाहिन राम राज के भूखे, और धर्म धुरीन विषय रस रूखे, गुरु ग्रह बसहे राम तज गेहू, न बसन असगर दूसर दूसर लेहू। यदि तुमको विश्वास नहीं है, राम राज के भूखे नहीं है, प्राणों से ज्यादा भरत को चाहते हैं, तुमको ऐसा लगता हो कि राज्याभिषेक में भरत को कोई कठिनाई होगी राम के रहते हुए, तो राम को गुरुग्रह भेज दो। जो वन के लिए वरदान मांगी हो, आज गुरुग्रह के लिए वरदान मांग लो कि राम गुरुग्रह में रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, भरत के साथ नहीं रहेंगे, गुरुग्रह में भगवान राम रहेंगे, ऐसा वरदान मांग लो। कैकेयी को समझाया है, कैकेयी नहीं मानती है। जो नहीं लागे हो कहे हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। उन विप्रवधुओं ने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो कैकेयी, तो अरे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। अगर तुमको अपना परिहास कराना है, तुमको अपनी हंसी करानी है, सारा राज दरबार नष्ट करा देना है, अयोध्या नगरी को शोकाकुल में डुबो देना है, तो जो मन में आए वो करिए। राम सरस सुत कानन जोगो, काह कहिए सुन तुम कहाँ लोग। लोग तुमको क्या कहेंगे? राम जो सरस हृदय राम है, क्या ये बन जाने योग्य है? उठो वेग सोई करो उपाय, और यही विद शोक कलंक नसाई। हे कैकेयी, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिसका कलंक मिट जाए, नहीं तुम्हारा लोग संसार में नाम नहीं लेंगे, तुम्हारे नाम लोग अपने बच्चों का नाम नहीं रखेंगे। इस संसार में तुमसे जैसी अपयस कोई माँ नहीं होगी। तुम्हारा बेटा भरत भी तुमको त्याग देगा, तुमको कोई माँ नहीं कहेगा। इससे अपयस को मिटाने के लिए कैकेयी कुछ उपाय करिए। जेहि भांतु शोक कलंक जाई, उपाय कर कुल पालही। हठ फेर राम ही जात बन, जन बात दूसर चालही। जिम भानु बिनु बिनु प्राण बिनु तम, चंद्र बिनु जिम जामनी। अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझ धोधिय बामनी। कोई उपाय करिए कैकेयी, जैसे ये शोक का कलंक मिट जाए, कोई उपाय करिए। हट छोड़ दीजिएगा, राम को बन जाने की हट छोड़ दो, राम को गुरुग्रह में भेज दो, दूसरे कोई वरदान मांग लो। जैसे सूर्य उदय के बिना दिन का कोई महत्व नहीं है, रात में चंद्रमा के बिना रात का कोई महत्व नहीं है, राम के बिना अयोध्या में लोगों के जीने का कोई महत्व नहीं है, पुत्र के बिना पिता का कोई महत्व, पुत्र के बिना पिता के जीवन का कोई महत्व नहीं है। आज वही दशा हो गई है कैकेयी, कोई उपाय करिए। आज विप्रवधुएं कैकेयी को समझा रही हैं
कैकेयी कुछ मान नहीं रही है। सखन बोलिए आनंद कंद भगवान की।